बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का मौजू है कि लहसुन कैसे काश्त होगा। मौसम सरमा की सब्ज़ियों में लहसुन भी शामिल है और इसके लिए ये होता है कि ज़मीन की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से की जाए। ज़मीन की तैयारी चाहे वो प्लाट हो या आप रूफ टॉप पे कर रहे हों या किसी घर के किसी कोने में वगैरह में या सेन में, तो ज़मीन की तैयारी, मिट्टी की तैयारी किसी क्यारी में, गमलों में, किसी बास्केट में या ग्रो बैग में, जिसमें भी या प्लाट हो, ज़मीन की तैयारी और मिट्टी की तैयारी ये इंतहाई ज़रूरी है। ये मैं पहले ज़मीन की बताता हूँ कि खुदाई करके ज़मीन में यहाँ जहाँ हल चल सकता है जिस जगह, वो तो ट्रैक्टर से हल चलाएं। ये चूँकि प्लाट है, ये देखें कोई रास्ता नहीं है ट्रैक्टर आने का, लिहाजा और थोड़ा सी जगह है 5-6 मरले, मैंने इसी से खुदाई की है। इसकी खुदाई करके फिर मैंने ये काली काली ये जो नज़र आ रही है, ये गोबर की खाद है, ये मैंने इसमें डाली है। अब ये डाल के अभी मैं इसको मिक्स करूँगा। अगला मरला मैं बताता हूँ, लेकिन पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से आगाह करें। तो शुरू करते हैं जी। अब जो मैंने ये खाद डाली थी, इस कस्सी से इसको मैं मिक्सिंग कर रहा हूँ, तो इससे बेहतरीन तरीके से ये मिट्टी और खाद आपस में बिल्कुल मुकम्मल तौर पे मिक्स हो जाएगी। अच्छा, लहसुन के लिए मैंने वो जो खाद डाली थी उसको मिक्स किया था और उसके बाद ज़मीन को मैंने ये बनियाँ बनाई थी, ये चारों तरफ इसकी पानी की रुकावट के लिए ये बनियाँ बनाई थी। इनके ऊपर मैं फिर बाद में मूलियाँ लगा दूँगा। बनियाँ बना के फिर मैंने इसकी लेवलिंग की। लेवलिंग करके फट्टी के साथ मैंने पूरा, ये देख लें आप, बिल्कुल हमवार पानी का बहाव ये था कि मैं यहाँ पानी या इधर से लगाता था तो पानी यहाँ सारा आखिर में बिल्कुल एंड तक वहाँ सारा चला जाता था और ये जगह खाली रह जाती थी। वो जगह नशेब था, तो ये ऊंची जगह थी, वो नीची जगह थी, इसलिए ये लेवलिंग बहुत ज़रूरी है। पानी एक जैसा बिल्कुल खेत में, क्यारी में बिल्कुल एक जैसा पानी होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। लेवलिंग के बाद अभी मैं थोड़ी सी जगह रहती है, मैं ख़ुद बताता हूँ कि मैंने लेवलिंग कैसे की है। अभी लेवलिंग इस तरह हो गई कि ये फट्टी के साथ बिल्कुल इसमें से जो पत्थर वगैरह हैं ये एक साइड पे चुनते जाएं और बिल्कुल आप इसको लेवल हमवार कर दें ताकि एक जगह पानी खड़ा ना हो। ये लेवलिंग जी मुकम्मल हो गई। अब अगला मरहला आ जाता है कि इसमें अभी ये बिल्कुल तैयार हैं कि इसमें मैं लहसुन लगा दूं, लेकिन सबसे आम मसला बीज के इंतखाब का है। आपने ज़मीन कितनी क्यों अच्छी तैयार नहीं की, इसमें खाद आपने बहुत ज़बरदस्त डाली, ज़मीन को बिल्कुल तैयार किया, लेवल किया, बिल्कुल नरम किया, सब कुछ किया, लेकिन अगर बीज मेयारी नहीं है तो बिल्कुल सारी मेहनत आपकी राय गाँव चली जाएगी। तो वो बीज की तैयारी
बीज कैसा होना चाहिए ये भी दिखाता हूँ। अब बीज पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। बीज हमेशा बेहतरीन मोटा और अच्छा सेहतमंद बीज रखें। ये देख लें, ये मैंने ये लहसुन की गड्डियाँ थी, इससे मैंने चुन चुन के मोटी मोटी की हैं। जो मोटा बीज है वो रखा है। ये देखें कितना बड़ा है इस किस्म का। ये बीज जो है ये मोटा लगेगा। अब इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि ये मसलन मैं आपको दिखाता हूँ कि ये भी देखें मोटा बीज है, लेकिन क्या है कि इसके अंदर से ये देखें ये लहसुन बिल्कुल मर चुका है। ये भी ख्याल रखना होगा। ये सारा ये जितना है ये मरा हुआ लहसुन है तो ये मोटा मोटा, लेकिन ये नहीं लगेगा। इसके अलावा जो लहसुन ये देखें कितना मोटा है, लेकिन इसको मैंने रिजेक्ट किया है कि इसलिए कि ये जिस वक्त ये छिलका ऊपर से उतर जाता है, ये देख लें आप, छिलका ऊपर से उतर गया तो ये पौधा नहीं बनेगा, ये मिट्टी के अंदर ही सूख जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। तो इस किस्म का भी ये ख्याल रखना होगा कि ये जितने भी होंगे जिससे उतर जाता है छिलका, ये छिलका उतर गया तो ये ख़त्म हो गया। तो ये है कि मोटा बीज हमेशा सबसे सेहतमंद मोटा बीज होना चाहिए। अब अगला मरहला है कि इसको लगाना किस तरह है। अच्छा, लहसुन के लिए मैंने आपको ज़मीन की तैयारी का मुतल्लिक बताया, खाद जो डाली उसकी मुतल्लिक बताया, फिर इसको खाद मिक्सिंग का, फिर लेवलिंग का, फिर लेवलिंग के बाद मैंने बीज का बताया कि बीज किस तरह कितना कैसा होना चाहिए, मेरी होना चाहिए। अभी जो आखिर में जो है कि वो लगाने का तरीका मैं बताता हूँ। इस क्यारी में ये जो है ये इसमें मैं आखिर तक बिल्कुल लगा चुका हूँ। ये जो क्यारी है ये रहती है अभी तक, ये आखिर में इसमें मैं वो शुरू से 2 लाइनें लगा के आपको बताता हूँ कि ये कैसी लगानी है। अच्छा, अभी मैं आपको बताता हूँ कि ज़मीन ये लेवलिंग भी हो गई, इसमें खाद डाली, सबको लेवलिंग वगैरह करके बिल्कुल ये हर लिहाज से तैयार हो चुकी है। अभी इसमें लहसुन लगाने का तरीका ये है कि आप यहाँ बिल्कुल सिरे से ये एक बनी है ऊपर, इसके ऐसे या तो इसके ऐसे हाथ से उंगली से ऐसे लकीर लगाएं। अगर आप समझते हैं कि उंगली से कुछ मसला हो, उंगली ख़राब होने का डर है, तो आप उंगली से न लगाएं। इसको लेवल करके आप किसी पट्टी से, किसी डंडे से, किसी लोहे के टुकड़े से, सरिये से, किसी छुरी से, चाकू से ऐसे एक लकीर सीधी लगा दें। ठीक है जी, सीधी लकीर लगा दें। अब सीधी लकीर लगा के और उसमें एक एक तुरी लेके तकरीबन आप 4-4 इंच के फासले पर इसको ऐसे लगाते जाएं। 4-4 इंच के फासला हो, ये देख लें आप। मैं नज़दीक से दिखा दूंगा आपको। 4-4 इंच का फासला रखें, इससे ना कम हो ना ज़्यादा हो, क्योंकि वो फिर बहुत पतली भी नहीं होनी चाहिए और बहुत जो है घना वो भी नहीं होना चाहिए। लेवलिंग के हिसाब से ये आपको एक बेहतरीन आइडियल जो है तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ये। और ये है देसी लहसुन। ये देखें यहाँ आगे ये देखें, ये 4 इंच का फासला है। अब दूसरी लाइन लगानी है तो लाइन से लाइन का फासला कम से कम 6 इंच का होना चाहिए, इसलिए कि आपने बाद में गोडी भी करनी होगी। तो गोडी ये देखें, ये
मेरा खुरपा ये है, ये तकरीबन 3.5-4 इंच है। तो जिस वक्त लहसुन बड़ा हो जाता है ना, उसकी गड्डी भी आ जाती है, तो वो यहाँ तक गड्डी आ सकती है और यहाँ भी। इसलिए लिहाज से ये जो लाइन से लाइन का फासला ये 6 इंच आप रखें, ये 6 इंच। दूसरी लाइन जो लगेगी वो 6 इंच के फासले पे लगेगी, और ये ऐसे। दूसरी लाइन 6 इंच के फासले पे लगा के, और वही तरीका है, वही एक एक ऐसे 6 इंच या 4-4 इंच के फासले पर आप इसको लगाते जाएं, रखते जाएं, दबाते जाएं हल्का हल्का। और ये देखा है, यही तरीका है, बस इसका एक कोई मुश्किल नहीं है। अब इसके लग गया ना जिस वक्त, तो इसको हल्के हल्के हाथ से ऐसा बिल्कुल ऊपर फट्टी से थोड़ा थोड़ा मिट्टी डाल दें, ताकि ये थोड़ा कवर हो जाए, मामूली मामूली, ज़्यादा नहीं। बस ये है जी तरीका लहसुन लगाने का। अब जी ज़मीन में जो लहसुन मैंने लगाया था, वो तो आपको पता चल गया कि कैसे लगाते हैं। लेकिन जिनके पास ज़मीन नहीं है, प्लाट नहीं है, घर में कोई ऐसी क्यारी जगह नहीं है, वो रूफ टॉप पे लगाना चाहते हैं, या किसी बालकोनी में, या किसी अपने सहन के किसी कोने में, इस किस्म की टोकरियों में या गमलों में या किसी और चीज़ में, बाल्टियों में या ग्रो बैग में, तो वो कैसे लगाएं? उसके लिए भी यही है कि सबसे पहले जो चीज़ है वो मिट्टी की तैयारी, ज़मीन की तैयारी, और उसमें मिट्टी में खाद खूब सही तरीके से मिक्स हो। अगर आपने खाद डालने में कोई कंजूसी की, कम डाली, तो फिर वो लहसुन भी, ये देखें ना, बिल्कुल छोटी छोटी सी ये है, ऐसा रह जाएगा, छोटा छोटा। तो जो सही अगर ताकत उसको मिलेगी, तो वो फिर बड़ा ऐसे ही इतनी इतनी बड़ी गड़ियाँ बनेंगी। ये देसी लहसुन है। अब आप पे ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा लगाना चाहते हैं। तो इसका तरीका ये है कि ज़मीन इसको हम बाहर कर दें, लेवल कर लें, और एक एक तुरी इसकी लेके ऐसे यहाँ करते जाएं, इसमें फंसाते जाएं ज़मीन में, इसमें मिट्टी में दबा के, ताकि ये नीचे तक चली जाए। अभी ये मैं दूसरी लाइन भी लगा रहा हूँ, और ये दूसरी लाइन भी मुकम्मल हो गई। अब इसमें जगह एक और लाइन की है, तीसरी की भी, तो वो लगाएं। यहाँ ये लग जाएगी ऐसे, ये और ये आखिरी। ठीक हो गया जी। अब इसमें लग गया। अब इसको बिल्कुल नरम हाथ से ना, आहिस्ता आहिस्ता उल्टे हाथ से ऐसा हल्का हल्का इसको ऐसा मिट्टी को कर दें, ताकि ये बराबर हो जाए। थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर भी अगर आती है तो कोई मसला नहीं है। अभी इसको पानी दे दें। और पानी कैसे देना है? पानी बिल्कुल आप देंगे, किसी नल से नहीं देना, बल्कि फव्वारे से देना है। इस किस्म का ये बोतल में सुराख है ढक्कन में, तो इस तरीके से आप इसमें पानी डालेंगे। या आप फव्वारे से दे दें, या वो जो पंप होता है, हैंड पंप, उससे दे दें। नल से ना दें, वरना ये सारा उखड़ जाएगा, तो और फिर वो सारा बाहर निकल आएगा। उसके बाद इसको निकल आए, जम फूट पड़े, तो उसके बाद बेशक आप नल से देते रहें, लेकिन वो भी उस नल से जिसका प्रेशर ना हो। अब लहसुन लगा के फिर आप इसको, जैसे मैंने ये पानी दिया है, पानी दे दें। लेकिन पानी नल से अगर देंगे आप, तो यहाँ ये सिरे पे इधर अगर, तो एक आटे वाला तोड़ा जो होता है, गुत्थी, वो खाली वो उसको रखेंगे यहाँ, उसके ऊपर नल रखेंगे। अगर वो नल आपने वो ना रखा तोड़ा, तो ये यहाँ खड्डा भी बन जाएगा। पहली दफ़ा ज़मीन नरम होती है, और ये जो लहसुन आपने लगाया हुआ है, ये उखड़ के सारे का सारा जो है आखिर तक चला जाएगा, यहाँ खड्डा बन जाएगा। इसलिए वो पहले 1-2 पानी जो हैं वो उसमें आप रखेंगे
इसमें तोड़ा रख के ऊपर, उसके ऊपर नल रखेंगे तो फिर पानी, मैंने ऐसे किया था, देखिए ना कोई खड्डा बना है ना कुछ लहसुन निकला है। तो ये तरीका है जी लहसुन लगाने का। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से आगाह करें। आइंदा आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।